नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम उपपद विभक्ति के विषय में पढ़ेंगे। तो उपपद विभक्ति को शुरू करें उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि एक कारक विभक्ति होती है और एक उपपद विभक्ति होती है। तो कारक विभक्ति कारक चिन्हों के अनुसार लगती है और इस वीडियो को कारक चिन्हों और कारक विभक्ति के वीडियो को यदि आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप उसे देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं उपपद विभक्ति। तो आज का वीडियो उसका भाग 1 है। आज हम द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी विभक्ति के विषय में पढ़ेंगे और बचे हुए जो 3 हैं, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, वो हम अगले भाग में कवर करेंगे। और ये जो वीडियो है ये कक्षा 6, 7, 8 और 9, 10 के विद्यार्थियों के लिए मुख्य रूप से बनाया गया है। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उपपद विभक्ति। अब पहले देखते हैं उपपद विभक्ति क्या होती है। जैसे हमने देखा कि जो कारक विभक्तियां होती है वो कारक चिन्हों के अनुसार लगती है, किंतु उपपद विभक्तियां जो होती हैं वे किसी विशेष पद के कारण प्रयुक्त होती हैं। तो पहले देखते हैं उपपद विभक्ति होती क्या है। तो जो विभक्ति वाक्य में प्रयुक्त किसी विशेष पद के कारण लगती है तो वह उपपद विभक्ति कहलाती है। अर्थात वाक्य में कोई ना कोई ऐसा विशेष पद होता है जिसके कारण से हम कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं करके उपपद विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा कि प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये तो कुछ उदाहरण हैं कि इन विशेष पद अगर कोई किसी वाक्य में आ जाता है, इनमें से कोई भी, तो हम विशेष विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तब वहाँ हम कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। अब हम एक एक करके विभक्ति के अनुसार देखते हैं कि द्वितीय में कौन से विशेष पद होते हैं, तृतीय में कौन से, चतुर्थी में कौन से। तो आज हम इन 3 विभक्तियों को पढ़ने वाले हैं। तो पहला है हमारा द्वितीय विभक्ति। अब इसमें कौन से विशेष पद होते हैं जिनके कारण से हमें पता चलेगा कि इन पदों के योग में द्वितीय उपपद विभक्ति लगेगी। तो प्रति, विना, परितः, उभयतः, अभितः, अंतरा, अंतरेण, ऋते, अधि उपसर्ग पूर्वक शींग व स्था धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात कारक चिन्हों से हमें यदि वाक्य में कुछ और विभक्ति लग रही हो किंतु वहाँ पर वाक्य में इनमें से कोई भी पद है तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। उदाहरण से समझिए, बालकः विद्यालयं प्रति गच्छति। प्रति का अर्थ होता है और, तो बालक विद्यालय की ओर जाता है, अर्थात तरफ। तो बालक विद्यालय की ओर जाता है, तो की के अनुसार अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर संबंध हो जाता है और संबंध में हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। किंतु यहाँ पर प्रति शब्द का प्रयोग होने के कारण उपपद विभक्ति हो गई है और उसमें लगेगी आपको विभक्ति द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ पर होगी द्वितीय विभक्ति। अगला उदाहरण देखिए, जलम विना जीवनम नास्ति। जल के बिना जीवन नहीं है। तो जो विना पद है वहाँ पे द्वितीय भी लगती है, तृतीया भी लगती है और पंचमी भी लगती है। तीनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने द्वितीय का प्रयोग किया है कि जल के बिना जीवन नहीं है। इसी प्रकार द्वीपम परितः जलम संति। द्वीप के चारों ओर, मतलब सब और जल है। तो द्वीप कहते हैं आइलैंड को। तो कोई आइलैंड है जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो उसके लिए हम परितः शब्द का प्रयोग करते हैं चारों ओर के लिए। और परितः के योग में द्वीप शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार विद्यालयम उभयतः भवनानि सन्ति। विद्यालय के दोनों ओर भवन हैं। भवन अर्थात बिल्डिंग्स, मकान। तो विद्यालय के दोनों ओर, उभयतः का अर्थ है दोनों ओर। तो ये जो उभयतः है ये हमारा विशेष पद है और इसके योग में विद्यालय पद में द्वितीय का प्रयोग हुआ है।
अगला उदाहरण है, द्वितीया के ही हैं ये सभी भी। ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति, गांव के अभितः अर्थात दोनों ओर वृक्ष हैं। अंतरा त्वाम माम हरि, अंतरा अर्थात बीच में, तो तुम्हारे और मेरे बीच में हरि हैं। तो यहाँ पर त्वाम में और माम में दोनों में द्वितीया का प्रयोग हो गया। ज्ञानम अंतरेण नैव सुखम, अंतरेण का अर्थ भी होता है बिना, तो ज्ञान के बिना सुख नहीं है। हरि ही वैकुंठम अधिशेते, हरि वैकुंठ में सोते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा था अधि उपसर्ग पूर्वक शींग धातु होने पर भी द्वितीया का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर अधि उपसर्ग है और शेते शींग धातु से बना है, तो अधि शेते होने के कारण वैकुंठ में द्वितीया विभक्ति हो गई। शिष्यः आसनम अधितिष्ठति, शिष्य आसन पर बैठता है। अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु, तो शिष्य आसन पर बैठता है, इस प्रकार से। तो ये थी द्वितीया विभक्ति, जिसमें हमने कुछ शब्द देखे, उन विशेष शब्दों के कारण कारक चिन्हों से परे हम उपपद विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब है तृतीया विभक्ति। उसमें पहला नियम है अलम सह विना के योग में, अर्थात अलम जो आता है बस करो, पर्याप्त के अर्थ में अलम शब्द आता है, सह मतलब साथ, विना हम पीछे भी देख चुके हैं, तो विना में द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम तृतीया के साथ देखेंगे, तो इन तीन शब्दों के योग में तृतीया का प्रयोग होता है। उदाहरण से समझिए, अलम कोलाहलेन, कि कोलाहल से बस करो, कि कोलाहल पर्याप्त है, अब बस करो, अर्थात पर्याप्त अर्थ में हम अलम का प्रयोग करते हैं। कोलाहल कहते हैं शोर को, तो अलम के योग में यहाँ तृतीया का प्रयोग हुआ। फिर है वाक्य पिता पुत्रेण सह गच्छति, पिता पुत्र के साथ जाता है। तो यहाँ पर देखिए सह पद है, उसके योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। और जो अब हम बात करें कि कौन से शब्द में लगेगा, अर्थात यहाँ पर पिता भी है और पुत्र भी है, तो कौन से शब्द में लगेगा ये हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए जिसके साथ जाएगा, जिसके साथ जाता है तो उस पद में लगेगा। तो यहाँ पर पिता किसके साथ जाता है, पुत्र के साथ जाता है, तो पुत्र शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला उदाहरण है जलेन विना जीवनम नास्ति, ये हम देख चुके हैं द्वितीया में भी और तृतीया विभक्ति पढ़ रहे हैं, इसलिए जल में यहाँ पर जलेन आ गया है। इसी प्रकार पंचमी का भी प्रयोग होता है, तो जलेन के स्थान पर हम जलात ऐसा भी लगा सकते हैं। तो तीनों ही वाक्य हमारे सही होंगे, जलम विना जीवनम नास्ति, जलेन विना जीवनम नास्ति और जलात विना जीवनम नास्ति, क्योंकि विना के योग में इन तीनों ही विभक्तियों का प्रयोग होता है। अगला है इत्थम भूत लक्षण अर्थ वाली। इत्थम भूत लक्षण अर्थात किसी भी व्यक्ति को या स्थान को जब हम उसके लक्षणों से पहचाने तो उस लक्षण में तृतीया विभक्ति होगी। उदाहरण देखिए, जटाभि तापसः, जटाओं से तपस्वी ज्ञात होता है। तो यहाँ पर तपस्वी के ज्ञान में हमें जटाएं सहायक हैं, अर्थात जटाएं लक्षण हैं, उससे हमें पता चल रहा है कि ये जो व्यक्ति है वो तपस्वी है, इसलिए जटा लक्षण हो गया, तो उस लक्षण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो जटाभि बहुवचन में बना, जटाभि जटाओं से तपस्वी है, इस प्रकार से। आगे है अंग विकार के योग में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, अर्थात हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उसमें से यदि किसी अंग में कोई विकार है, कोई परेशानी है, तो उस अंग में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। उदाहरण देखिए, नेत्रेण काणः, नेत्र अर्थात आंख से काणा है, तो आंख हमारा अंग हो गया और अंग में विकार हो गया, जो काणापन है वो विकार हो गया है, इसलिए यहाँ पर नेत्र जो शब्द है, आंख जो शब्द है, उसमें तृतीया का प्रयोग होगा। कर्णेन बधिरः, कान से बहरा है, कान हमारा अंग हो गया, बहरापन जो है वो विकार हो गया, तो कर्ण जो अंग है उसमें तृतीया का प्रयोग होगा। पादेन खंजः, पैर से लंगड़ा है, तो यहाँ पर पैर जो है वो हमारा अंग है और खंजः जो है वो विकार है, तो जो अंग है उसमें तृतीया का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है
कि जो अंग है उसमें तृतीया का प्रयोग होगा, किंतु किस अर्थ में? जब अंग में कोई विकार होगा, तो विकार होने पर जो अंग है उसमें तृतीया का प्रयोग होता है। तो ये थी हमारी तृतीया विभक्ति। अब हम देखेंगे चतुर्थी विभक्ति। तो चतुर्थी के लिए जो मुख्य शब्द हैं, किन किन शब्दों के योग में होती है? नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम के योग में। तो नमः अर्थात नमस्कार के अर्थ में, स्वस्ति कल्याण अर्थ में, स्वाहा जब हम हवन यज्ञ करते हैं तो वहाँ हम स्वाहा शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उस शब्द के योग में भी चतुर्थी होगी। स्वधा वो भी कल्याण अर्थ में आता है, और अलम हम पीछे भी देख चुके हैं, तृतीया में पर्याप्त अर्थ में आता है। तो अलम के योग में तृतीया और चतुर्थी दोनों ही होती हैं। उदाहरण देखिए, गुरवे नमः, गुरु को नमस्कार है। तो गुरु को से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कर्ता ने कर्म को, कारक चिन्ह के अनुसार यहाँ पर कर्म को द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, किंतु नमः विशेष पद है इसलिए यहाँ पर चतुर्थी का प्रयोग होगा। भवते स्वस्ति, आपका कल्याण हो, स्वस्ति के योग में भवत शब्द में चतुर्थी का प्रयोग हुआ। अग्नये स्वाहा, अग्नि के लिए स्वाहा, तो स्वाहा अर्थ में स्वाहा शब्द के योग में अग्नि पद में यहाँ पर चतुर्थी का प्रयोग हुआ। इसके अतिरिक्त कुछ धातुएं भी हैं जिनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रुद्ध, दा, रुच, स्पृह धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण से समझिए, पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। तो यहाँ पर देखिए क्रुद्ध धातु के योग में चतुर्थी होगी, किंतु यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, पिता है पुत्र हैं, तो आप किस में चतुर्थी का प्रयोग करेंगे? जिस व्यक्ति पर क्रोध किया जा रहा है, जिस व्यक्ति पर क्रोध किया जा रहा है उसमें चतुर्थी का प्रयोग होगा। यहाँ पर देखिए पिता पुत्र पर क्रोध करता है, तो पुत्र पर क्रोध हो रहा है तो पुत्र में चतुर्थी का प्रयोग होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति पर क्रोध करेगा, तो जिस व्यक्ति पर क्रोध हो रहा है उस व्यक्ति में चतुर्थी का प्रयोग होगा। इसी प्रकार माता शिशवे कंदुकम यच्छति, माता शिशु के लिए कंदुकम अर्थात गेंद देती है। दा धातु देने अर्थ में आती है, तो दा से ही रूप बनता है यच्छ, और पठति की तरह यच्छति इस प्रकार से बन जाएगा। तो शिशु के लिए देती है इसलिए शिशु में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, बालक में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार बालकाय मोदकम रोचते, बालक के लड्डू अच्छे लगते हैं, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो रुच धातु के योग में यहाँ पर बालक में चतुर्थी विभक्ति हो गई है। सा पुष्पेभ्य स्पृह्यति, वह पुष्पों को स्पर्श करती है। तो स्पृह्यति कि स्पृह धातु के योग में पुष्प जो हैं बहुवचन रूप है, तो पुष्पों में बहुवचन रूप में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया है। तो ये था हमारा द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी उपपद विभक्ति के विषय में वीडियो। ये भाग 1 था, भाग 2 भी जल्दी से जल्दी अपलोड किया जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय तु संस्कृतम।